नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगरा में दवा कारोबारी पर छापा। लखनऊ में बनी योजना के तहत 35 अफसरों की एक टीम ने आगरा के एक दवा कारोबारी पर छापा मारा। छापे के दौरान कारोबारी ने अफसरों को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की, जो कि फिल्म रेड की कहानी से मिलती जुलती है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर किया है और ये भी दिखाया है कि अधिकारी अब ऐसे मामलों में कितनी दृढ़ता से कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी में 3 मकान समा गए और एक नाव पलटने से 4 लोग बह गए। महोबा और चंदौली में बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये प्राकृतिक आपदा राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा रही है। संत प्रेमानंद के समर्थन में बाहुबली महाराज। प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में 5 साल के बाहुबली महाराज आगे आए हैं। प्रयागराज के श्रृंगवीरपुर धाम में रहने वाले बाहुबली महाराज ने एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिव तांडव सुनाया था। उनका समर्थन रामभद्राचार्य के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी पर कटाक्ष किया था। ये घटना धार्मिक संतों के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ लाती है। आगरा जयपुर हाईवे पर गायों को रौंदा। आगरा जयपुर हाईवे पर एक दर्दनाक घटना में 8 गायों को रौंद दिया गया, जिसमें से 4 की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए हिंदूवादी संगठनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस से उनकी तीखी तकरार भी हुई। ये घटना सड़क सुरक्षा, पशु अधिकारों और सामाजिक सद्भाव से जुड़े मुद्दों को सामने लाती है। इस तरह की घटनाएं अक्सर सड़क पर जानवरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती हैं। म्योरपुर में खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़। म्योरपुर में खाद की कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। एक गोदाम में रजिस्टर में 114 बोरी यूरिया दर्ज थी, जबकि मौके पर 228 बोरियां मिली। अधिकारियों ने तुरंत दुकान को सील कर दिया और एफआईआर दर्ज की। ये कार्रवाई किसानों के शोषण को रोकने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कालाबाजारी से न केवल किसानों को नुकसान होता है, बल्कि ये आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। सहारनपुर में तलवार और ईंट से हमला। सहारनपुर में बाइक के साइलेंसर की तेज आवाज को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दुकानदार पर तलवार और ईंट से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। यह घटना दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातों पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। ये समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून व्यवस्था की चुनौती को उजागर करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। चित्रकूट में पत्नी की मौत। चित्रकूट में एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी, उसे भूखा रखा और बुरी तरह पीटा। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना घरेलू हिंसा की भयावहता को दर्शाती है। आरोपी पति की तलाश की जा रही है। ये मामला दिखाता है कि कैसे पारिवारिक संबंधों में भी हिंसा और क्रूरता मौजूद है, जिससे महिलाओं की जान जोखिम में पड़ जाती है। गोंडा में बीएसए समेत 8 पर मुकदमा। गोंडा में बीएसए अनामिका समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करके अवैध नियुक्तियां करने और करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। ये कार्रवाई शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, जिससे शिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें जारी कर दी हैं। छात्र 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अपनी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कदम छात्रों को समय पर परीक्षा की तैयारी करने और अपने शैक्षणिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। एटीएम से पैसे चोरी का नया तरीका। एटीएम से पैसे चोरी करने का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें एक शख्स मशीन पर प्लास्टिक प्लेट लगाकर पैसों को बाहर आने से रोक देता था। जब ग्राहक चला जाता तो वो प्लेट हटाकर पैसे निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी को 11,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। ये घटना एटीएम धोखाधड़ी के नए तरीकों को उजागर करती है और बैंकों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती है। संभल में 2 युवकों ने किया सुसाइड। संभल में पारिवारिक विवाद के चलते 2 युवकों ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। एक युवक की पत्नी मायके चली गई थी, जबकि दूसरे की नई शादी हुई थी। दोनों ही मामलों में घरेलू कलह को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। ये दुखद घटना ये दर्शाती है कि पारिवारिक तनाव और रिश्तों में बिखराव किस तरह से लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। बाराबंकी में महिला पर एफआईआर। बाराबंकी में एक महिला पर अपने पति को बच्चों के अश्लील वीडियो भेजने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा हैदरगढ़ की एक अन्य युवती के मोबाइल में भी ऐसे वीडियो मिले हैं। इन दोनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
ये घटना साइबर क्राइम और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों की गंभीरता को दर्शाती है और ये भी बताती है कि अपराधी अब पारिवारिक रिश्तों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। सीतापुर में मेले में फायरिंग। सीतापुर में एक मेले में शराब के पैसों को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की घटना हुई। डोसा खाने गए एक युवक से कुछ लोगों ने शराब के पैसे मांगे। जब उसने मना किया तो उन्होंने गोली चला दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये घटना सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती अराजकता और हिंसा को उजागर करती है, जहां छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसक हो जाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में दरोगा के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ में एक दरोगा के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पत्नी का कहना है कि नौकरी मिलते ही दरोगा ने 10 लाख रुपए की दहेज की मांग की और नींद की गोलियां देकर उसे बेहोश भी करता था। ये घटना पुलिस विभाग में भी व्याप्त भ्रष्टाचार और घरेलू हिंसा की दुखद तस्वीर पेश करती है। मेरठ कॉलेज में महापंचायत स्थगित। मेरठ कॉलेज में 1 सितंबर को होने वाली छात्र महापंचायत स्थगित कर दी गई है। छात्र नेताओं ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। ये घटना दर्शाती है कि छात्रों की एकजुटता और प्रबंधन के साथ बातचीत से समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। ये कदम दोनों पक्षों के लिए सकारात्मक है। आगरा में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में महिला गिरफ्तार। आगरा में एक महिला को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला बीमारी ठीक करने का दावा कर लोगों को अपने झांसे में लेती थी और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए ये कार्रवाई की है। ये घटना धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे धोखे और फर्जीवाड़े को सामने लाती है, जो समाज में तनाव का कारण बन सकता है। कृषि स्नातकों को स्वरोजगार का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि स्नातकों के लिए स्वरोजगार का एक बड़ा मौका प्रदान किया है। एग्री जंक्शन केंद्र के माध्यम से उन्हें खाद, बीज और कृषि उपकरणों का लाइसेंस मिलेगा। अब तक 12 युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। ये पहल कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। संगीत पथ पर शराबियों का जमावड़ा। लखनऊ के संगीत पथ पर शाम के समय शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे टहलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें दुर्व्यवहार की शिकायतों का उल्लेख है। ये स्थिति सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने की चुनौती को उजागर करती है। अधिकारियों को इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। एटा में सड़क हादसा। एटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वो सड़क पार कर पैदल अपने घर जा रहा था, तभी एक ऑटो रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। ये घटना सड़क पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों को दर्शाती है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। मऊ में पेड़ से लटकी कार। मऊ में एक स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद एक इंडिगो कार पेड़ से लटक गई। यह हादसा तब हुआ जब एक परिवार कार से बीएचयू जा रहा था। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। ये घटना सड़क पर लापरवाही और इसके खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में चलती कार में आग। नोएडा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 20 मिनट में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये घटना वाहनों के रखरखाव और उनकी सुरक्षा जांच के महत्व को दर्शाती है। देवरिया में चोरी की घटना। देवरिया में एक पूर्व आर्मी सूबेदार मेजर के घर चोरी हो गई। चोरों ने परिवार के सोते समय लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह घटना आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा की कमी को उजागर करती है और ये भी दिखाती है कि कैसे चोर रात के समय लोगों की सुरक्षा का लाभ उठाते हैं। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़। सहारनपुर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। ये दोनों बदमाश टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल थे। ये कार्रवाई पुलिस की ओर से अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ये घटना अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है। मैनपुरी में डिप्टी सीएमओ से लूटपाट। मैनपुरी में रिश्ता देखने गए डिप्टी सीएमओ से लूटपाट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर 75,000 रुपए, मोबाइल और गहने लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना दिखाती है कि कैसे पेशेवर अपराधी लोगों को धोखे से निशाना बनाते हैं। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हाथरस में सड़क हादसा। हाथरस में इगलास रोड पर एक मोपेड और बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई।
एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। ये घटना सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने के दुखद परिणामों को उजागर करती है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संभल में जच्चा बच्चा की मौत। संभल के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अस्पताल ने प्रसव के लिए 3 लाख रुपए भी लिए थे। घटना के बाद डॉक्टर शव को एम्बुलेंस में छोड़कर फरार हो गए। ये घटना निजी अस्पतालों की लापरवाही और चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। बिजनौर में एक कार और लोडर की टक्कर में सास बहू की मौत हो गई, जबकि बेटा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये परिवार गजरौला से लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ। ये घटना सड़क पर लापरवाही और इसके दुखद परिणामों को उजागर करती है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालौन में युवक का शव मिला। जालौन में एक युवक का शव पानी की टंकी से लटका हुआ मिला है। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक शराब का आदी था, लेकिन पुलिस अभी भी आत्महत्या या हत्या के पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्वांचल विवि कर्मचारी संघ चुनाव। पूर्वांचल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। मतदान 14 अक्टूबर को होगा, जबकि 23 सितंबर तक सदस्यता अभियान चलेगा और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये चुनाव कर्मचारियों के बीच नेतृत्व और प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी कर्मचारी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। सौरिक ब्लॉक और कन्नौज में लापरवाही। नवजात शिशुओं की फीडिंग के मामले में सौरिक ब्लॉक सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने में कन्नौज, छिबरामऊ, उमरदा और तालग्राम जैसे ब्लॉक भी काफी पीछे हैं। इस लापरवाही पर जिलाधिकारी डीएम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है। ये दर्शाता है कि प्रशासनिक स्तर पर अभी भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। बिल्हौर में मजदूर का घर गिरा। बिल्हौर में भारी बारिश के कारण एक मजदूर का घर ढह गया, जिससे उसके 3 बच्चे मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना प्राकृतिक आपदा के कारण गरीब परिवारों की दुर्दशा को उजागर करती है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि वे अपना घर फिर से बना सकें और सुरक्षित रह सकें। सीतापुर में बाघ की तलाश। सीतापुर में हमले के बाद अभी भी बाघ का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए दुधवा के विशेषज्ञों को बुलाया है। वे मचान से निगरानी करेंगे और पिंजरे में बकरी बांधकर उसे पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। गोंडा में ड्रोन से तेंदुए की तलाश। गोंडा में पिछले 8 दिनों से तेंदुए की तलाश जारी है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है ताकि उसे सुरक्षित पकड़ा जा सके। तेंदुए के कारण ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे अपने घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। ये अभियान वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आगरा यूनिवर्सिटी में डिग्री वितरण। आगरा यूनिवर्सिटी में आज से डिग्री वितरण शुरू हो गया है। सभी कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित करें और उसकी वीडियो बनाकर यूनिवर्सिटी को भेजें। ये पहल छात्रों को उनकी डिग्रियां समय पर उपलब्ध कराने और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करती है। ये प्रक्रिया छात्रों और कॉलेज प्रशासन दोनों के लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर